Hello bachcho, let's read this question. The question say that assertion A, tertiary carbocation are generally formed more easily than primary carbocation. Reason are hyperconjugation as well as inductive effect. Due to additional alkyl group stabilize tertiary carbocation. अब इसके रिगार्डिंग यहाँ पर चार ऑप्शन गिवन है। इन चारों में से बच्चों करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो अगर बच्चों हम कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी की बात करें तो किस तरीके से करेंगे, जरा बात को ध्यान से समझेंगे। जैसे अगर हम प्राइमरी कार्बोकेटायन की बात करते हैं तो जैसे CH3 है बच्चों, यहाँ पर Br है बच्चों, एक यहाँ पर और होगा बच्चों CH2 और देन यहाँ पे Br है। अब इस बॉन्ड को इस पे ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करने के बाद क्या होगा बच्चों, कुछ इस तरीके से यहाँ पर CH3 CH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ पे Br नेगेटिव बनेगा। अब ये जो जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसे कार्बोकेटायन कहते हैं और ये जो कार्बोकेटायन है केवल एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसको बोलते हैं बच्चों 1 डिग्री कार्बोकेटायन या इसी को प्राइमरी कार्बोकेटायन कहते हैं। अब अगर हम टर्शियरी कार्बोकेटायन की बात करेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा CH3 CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर ये लगेगा ब्रोमीन। अब अगर हम इस बॉन्ड को इस तरीके से ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर CH3 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 और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे Br नेगेटिव। अब जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उस कार्बन को कार्बोकेटायन कहते हैं और वो कार्बन अपने सराउंडिंग में 3 कार्बन के साथ में डायरेक्ट जुड़ा है। इसका मतलब इसको 3 डिग्री कार्बोकेटायन या टर्शियरी कार्बोकेटायन कहते हैं। अब इन दोनों में यानी प्राइमरी कार्बोकेटायन और टर्शियरी कार्बोकेटायन में बच्चों जल्दी कौन बनता है, तो टर्शियरी कार्बोकेटायन बनता है। रीजन जरा समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है। अगर हम यहाँ पे टर्शियरी कार्बोकेटायन के बारे में जरा समझें तो यहाँ पर जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन 3 कार्बन के साथ में जुड़ा है। यहाँ पर CH3 के साथ में जुड़ा है, 3 मिथाइल ग्रुप है। अब ये पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा कम होगा स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा, क्योंकि न्यूट्रल स्पीसीज चार्ज के कंपेयर में ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो एक तो पहला इसका इंडक्टिव इफेक्ट लिखेगा, CH3 हमारा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट लगाता है तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा, स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। इसके अलावा हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू कैसे होगा, यहाँ पर ये जो प्लस वाला कार्बोकेटायन है इसके रिगार्डिंग ये जो कार्बन है ये होगा अल्फा कार्बन, ये भी होगा अल्फा कार्बन, ये भी होगा अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होते हैं उसे अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं और यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों और 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है बच्चों और 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है। तो टोटल 6 यहाँ पर 3 3 6 3 9 अल्फा हाइड्रोजन मिल करके इसको स्टेबलाइज करेंगे। अल्फा हाइड्रोजन का यहाँ पर रोल क्या होगा, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड जो होता है बच्चों यहाँ पर ये पार्टिसिपेट करता है, यहाँ पर इस पॉजिटिव चार्ज के पास जो वैकेंट ऑर्बिटल है यहाँ पर ये ओवरलैपिंग करता है और इस तरीके से यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा और हाइपर कॉन्जुगेशन में अल्फा हाइड्रोजन होना कंपलसरी होता है। तो इसी अल्फा हाइड्रोजन के कारण ये स्टेबलाइज होगा। जबकि अगर हम बच्चों बात करें 1 डिग्री कार्बोकेटायन में तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक तो सबसे पहले केवल एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा है और इस मिथाइल ग्रुप पे भी अगर हम अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो 3 अल्फा हाइड्रोजन केवल मिलेंगे। तो इसलिए ज्यादा स्टेबल होगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन और ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है तो ज्यादा आसानी से और जल्दी फॉर्म होगा। तो यानी यहाँ पर असर्शन करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है। असर्शन ए के लिए रीजन आर भी करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, इफ बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर आर ट्रू एंड द रीजन आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ए। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।